देखिए, जो जुमला था वो खत्म। आज की तारीख में जो चल रहा है वो सच्चाई चल रहा है और पूरा देश राहुल गांधी जी के साथ है। एक काम नहीं किया भाई साहब मनोज तिवारी ने कि मोदी जी के नाम पे चर्चा थी और मोदी जी के नाम पे आ गए। अब मोदी जी भी जा रहे तो ये भी साथ में जाएंगे। मोदी जी बिल्कुल जा रहे, साफ हो गए, बिल्कुल जा रहे इस बार। भगवान राम ने ही कहा है तुम मेरे को कहता है कि मैं तेरी उंगली पकड़ता हूँ, चल तेरे को किनारे में ही लगा देता हूँ। आजादी में सबका हिस्सा है। इस देश की आजादी कराने के लिए कोई हिंदू मुसलमान का फर्क नहीं था। ये फर्क किया है तो आप लोगों ने 10 सालों में किया है। आपने नहीं देखा कि तमाम मुसलमानों को गाली देकर लोग नेता बन गए। कन्हैया कुमार ना केवल उत्तर पूर्वी दिल्ली जीतेंगे, कन्हैया कुमार के इस सीट पे कैंडिडेट होने से दिल्ली की 7 सीटें जीतेंगे। कन्हैया कुमार वो कैंडिडेट नहीं है जो उत्तर पूर्वी दिल्ली के लिए लाएगा। नहीं, 400 पार नहीं, अब तो ये 200 के करीब भी नहीं निकलेंगे। देखिए, देश के हालात आप देख नहीं रहे, देश के प्रधानमंत्री को नहीं देख रहे आप, देश के गृह मंत्री को नहीं देख रहे। मतलब एक राजनीति की जो सभ्यता थी, जो संस्कार थे, उसको चीरहरण कर दिया गया है। मतलब इस तरीके से चुनाव तो प्रधानी का भी नहीं लड़ा जाता जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री देश की सबसे बड़ी पंचायत का चुनाव लड़ रहे हैं। हिंदू मुसलमान, गीता कुरान, मंगल सूत्र, पता नहीं कौन सी चीज मेरी तो समझ में भी नहीं आ रही कि मैं कभी कभी ये सोचता हूँ कि मैं अशफाकुल्ला खां के देश में हूँ, मंगल पांडे के देश में हूँ। मैं वही भारत है जिस भारत में मेरा जन्म हुआ है, मैं किसी और नए भारत में जन्म ले लिया है। हाँ, नया भारत है, बिल्कुल सही कह रहे हैं मोदी जी। मोदी जी इसलिए कह रहे हैं नया भारत कि मोदी जी ने अपनी गारंटी में महिलाओं के बलात्कार हुए, कोई उनके गुनाहगारों को सजा नहीं है। मोदी जी ने जिसकी 2900 कुछ क्लिक बनी हुई है महिलाओं के शोषण की, उसका प्रचार किया, इसलिए नया भारत है। मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद पाकिस्तान गए नवाज शरीफ की मां को सलाम करने, इसलिए नया भारत है। मोदी जी के शासन में देखा होगा कि लोग आत्महत्याएं कर रहे हैं, उनको नौजवानों को नौकरियां नहीं मिल रही, इसलिए नया भारत है। मोदी जी के शासन में मणिपुर में आर्मी के रिटायर्ड जवान की बीवी को नंगा घुमाया गया, नया भारत है। मोदी जी देश में पहली बार हिंदू मुसलमान पे कोई प्रधानमंत्री वोट मांग रहा है, इसलिए नया भारत है। मोदी जी के पास विकास के नाम के लिए कुछ नहीं, इसलिए नया भारत है। ये सही बात है, नया भारत है। भारत में कभी ऐसा हुआ ही नहीं है। देश के प्रधानमंत्री बिल्कुल सही कह रहे हैं, अब जनता को समझने की जरूरत है, इसमें कोई नई बात नहीं है। नया भारत है जिसके नाम पर आए गौशाला, गौ माता के नाम पर गौ कत्ल खाने जहाँ होते हैं सल्टन हाउस में, उनसे चंदा लिया है। नया भारत है जो हमारे वैक्सीन लगी थी, लोगों ने लगवाई थी, उनसे चंदा लिया, आज उनसे हार्ट अटैक से लोग मर रहे हैं। तो नया भारत है, ये सारे नए भारत हैं और कोई पहले कभी ऐसा हुआ नहीं है। तो इसलिए देश के प्रधानमंत्री बिल्कुल सही कह रहे हैं। बिल्कुल कन्हैया कुमार नहीं है, इंडिया गठबंधन सरकार बनाने जा रहा है और मनोज कुमार जी का यहाँ कोई मामला नहीं। देश का पढ़ा लिखा नौजवान कन्हैया कुमार यहाँ आया है, वो जीत कर जाएंगे और एक नया इतिहास रखेंगे। और इस देश की जनता चुनाव लड़ रही है, ना कि कोई और चुनाव लड़ रहा है। इंडिया गठबंधन चुनाव नहीं लड़ रहा, बल्कि देश की जनता भाजपा के विरोधों के जो काम उन्होंने किया उनके खिलाफ आरोप, गलत आरोप है, फर्जी आरोप है, ऐसा उन्होंने कभी कुछ नहीं। अगर कहा है, सोशल मीडिया का जमाना, आप भी और मैं भी क्लिक करके दिखाए सबूत। अगर कन्हैया कुमार ने ऐसा किया होगा तो कन्हैया कुमार के खिलाफ सबसे पहले नजाकत अली खड़ा होगा, और कन्हैया कुमार के नहीं, जो देश के खिलाफ बात करेगा उसके खिलाफ सबसे पहले नजाकत अली खड़ा होगा, मगर सबूत के साथ खड़ा होगा। मैं देश के सबूत तो ये है मेरे पास है लिखा हुआ कि देश के प्रधानमंत्री ने 14 के चुनाव से पहले कहा था कि ये सरकार गरीबों को फ्री में राशन देकर, फ्री का लालच देकर बर्बाद और तबाह करना चाहती है। आज वही देश के प्रधानमंत्री सीना ठोककर कहते हैं कि मैंने 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज देने का काम कर रहा हूँ। तो ये करो ना। मुस्लिम समुदाय से आते हैं, प्रधानमंत्री कह रहे हैं अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार आए तो हाँ, यही तो अफसोस की बात है। इस देश के अंदर राष्ट्रपति हिंदू, प्रधानमंत्री हिंदू, सारे प्रदेशों के मुख्यमंत्री हिंदू, सुप्रीम कोर्ट में जज हिंदू, हाई कोर्ट में जज हिंदू, जल सेना के अध्यक्ष हिंदू, थल सेना का हिंदू, जनरल हिंदू या एसडीएम हिंदू, डीएम हिंदू, एसपी हिंदू, एसएचओ हिंदू, तमाम पदों पर हिंदू। और उसके बावजूद भी 20% लोगों का डर दिखाकर 80% लोगों को डराया जा रहा है। ये कौन सी राजनीति है? ये कौन सी राजनीति? अरे भाई, ऐसी राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये इस देश की आज़ादी में सबका हिस्सा है।
इस देश की आज़ादी कराने के लिए कोई हिंदू मुसलमान का फर्क नहीं था। ये फर्क किया है तो आप लोगों ने 10 सालों में आके किया है। आपने नहीं देखा कि तमाम मुसलमानों को गाली देकर लोग नेता बन गए। भाजपा में जो अच्छे लोग हैं मैं उनकी तारीफ करूंगा। नितिन गडकरी साहब ने कभी बयान ऐसा कोई नहीं दिया, राजनाथ सिंह ने कोई बयान कभी ऐसा नहीं दिया, और तमाम नेता ऐसे हैं। मगर आखिर क्या वजह है जो तमाम एक मुस्लिम समुदाय को टारगेट किया जाए? मैं कहता हूँ अगर मुस्लिम समाज हो या हिंदू समाज हो, सनातन धर्मी हो या इस्लामिक हो, ईसाई हो या सिख हो, गुनाहगार का कोई धर्म नहीं होता। जो गलत करता है उसको सजा मिलनी चाहिए। अगर राजस्थान में कन्हैया की हत्या होती है तो मैं उसकी पैरोकारी नहीं करता, मगर पहलू खान की अगर हत्या होती है तो उसको की गुनाहगारों को सजा मिलनी चाहिए। अगर बरेली के अंदर एक मुस्लिम समाज का बेटा 2 बच्चों को हिंदू भाइयों के मारता है तो उसके अगले दिन इलाहाबाद के अंदर एक सगी बुआ अपने 2 भतीजों को मार देती है। और कल दिल्ली में एक बाप ने अपने 2 बच्चों को मर्डर किया है, तो उनका नाम क्या है? ये तो भीड़ आई है वोट में, तब भी लोग आए। हाँ, ये पैसे वाली भीड़ नहीं है, ये मोहब्बत वाली भीड़ है। ये भाजपा के किराए के टट्टू वाली भीड़ नहीं है, ये पैसे वाली है, मोहब्बत वाली है। के लिए, देश को बचाने के लिए, देश में भाईचारा कायम रहे इसलिए, और देश में शंख आजा लगे मस्जिद में और शंख बजे शिवालयों में, और यही भावना आजा मेरे भारत वालों में, ये सब लोग उसके लिए यहाँ करते हैं। कन्हैया कुमार ना केवल उत्तर पूर्वी दिल्ली जीतेंगे, कन्हैया कुमार के इस सीट पे कैंडिडेट होने से दिल्ली की 7 सीटें जीतेंगे। कन्हैया कुमार वो कैंडिडेट नहीं है जो उत्तर पूर्वी दिल्ली के लिए लाए गए हों। पूरी दिल्ली के बिल्कुल 7 सीटों पर फायदा होगा। कांग्रेस पार्टी ने, इंडिया गठबंधन ने एक ऐसा पढ़ा लिखा उम्मीदवार, एक नौजवान दिया है जिसकी तरफ देश का यूथ देख रहा है, जिसकी तरफ देश का नौजवान देख रहा है। वो व्यक्ति हमारा कैंडिडेट है जो रोजगार की बात करता है, वो व्यक्ति कैंडिडेट है जो महंगाई की बात करता है, और सरेआम मोदी को चैलेंज करने वाला कैंडिडेट है। 400 पार अगर मोदी जी कह रहे हैं तो मोदी जी को मंगलसूत्र याद नहीं आएगा। मंगलसूत्र इसलिए याद आ रहा है कि मोदी जी बोखरा गए, उन्हें दिख रहा है कि 400 हार, 400 पार नहीं 400 हार है। बिल्कुल भी नहीं होगा। जो माँ यशोदा का कन्हैया जहाँ चुनाव लड़े और पूरे देश में आवाज जाए, वो बैठे हुए मंगलसूत्र की बात करते हैं। अपने मंगलसूत्र की रक्षा नहीं करी जिन्होंने, और जिन्होंने देश के लिए शहीद हुए राजीव गांधी, उनको वो कहते हैं कि मंगलसूत्र खतरे में। भला उनसे कोई कहे जो देश की एकता के लिए लड़ रही है पार्टी, जन जन के बीच में जा रही है, वो भला 400 पार कैसे होंगे? वो 40 पे ही रह जाएंगे इस बार। देश विरोधी बातें करते कन्हैया कुमार। मनोज तिवारी जी ने कभी दर्शन तो दिए नहीं उत्तरी पूर्वी में, वो बात करते हैं देश विद्रोही और फलाने ठिकाने की। उन्हें अपना तो पता नहीं, अपने कार्यकर्ता तो संभाल नहीं पाते। वो भला क्या जाने, चमचागिरी करके तो प्लेटें उठाते हैं और टिकट के लिए लड़ते हैं। 6 टिकट कट चुकी है, अब इनकी जाने की बारी है। मनोज तिवारी ने काम नहीं किया तो 10 साल से कैसे? एक काम नहीं किया भाई साहब मनोज तिवारी ने। कि मोदी जी के नाम पे चर्चा थी और मोदी जी के नाम पे आ गए। अब मोदी जी भी जा रहे तो ये भी साथ में जाएंगे। मोदी जी बिल्कुल जा रहे, साफ हो गए इस बार, बिल्कुल जा रहे इस बार। भगवान राम ने ही कहा है, तुम मेरे को कहता है कि मैं तेरी उंगली पकड़ता हूँ, चल तेरे को किनारे में ही लगा देता हूँ। देखिए, जो जुमला था वो खत्म। आज की तारीख में जो चल रहा है वो सच्चाई चल रहा है, और पूरा देश राहुल गांधी जी के साथ है। पूरा देश राहुल गांधी जी के साथ है। कई जिलों का दौरा किया है मैंने, सूपड़ा साफ है। अगर ये ईवीएम में घोटाला ना, 10% का डाटा इन्होंने बढ़ाया है। क्यों बढ़ाया है? कांग्रेस के कहने पर इन्होंने चिट्ठा खोला है। बुलंदशहर, अलीगढ़, गौतम बुद्ध नगर, सपा चिट, गाजियाबाद में बिल्कुल खत्म। और देखो रही बात दिल्ली की महागठबंधन 7 सीटें जीत रहा है। कोई भी माई का लाल, 7 सीटों में से एक भी सीट मनोज तिवारी जी का ये हाल है कि 50 आदमी लेकर के कल मुकुंद विहार में घूम रहे थे करावल नगर क्षेत्र में, केवल 50 आदमी। और देखो कन्हैया कुमार अगर घर में से कदम रखे तो हजारों आदमी उनके साथ चलता है, ये खूबी है। और कन्हैया कुमार जी का एक और है कि हमारे देश में जो उन्होंने व्यवस्था काम किया है, जो वादे करें 101% कन्हैया कुमार उसे पूरा करेंगे। लोग कह रहे हैं किराए पे आई हुई भीड़ है, पैसे वाली भीड़ बुलाई है, लोग कह रहे हैं ऐसा। अरे हम लोग पूर्व प्रत्याशी हैं, हम लोगों को कोई ऐसा नोट नहीं बना जो हमें खरीद लेगा। हम उल्टा उन्हें खरीद लेंगे, चाहे भले ही हम गरीब आदमी हैं लेकिन उल्टा उन्हें खरीद लेंगे।
आज घर घर पर जाकर के बीजेपी अलग जगा रही है, आरएसएस अपने घर पे बैठी हुई है, कोई काम नहीं कर रही है। अब सिर्फ करेगी खरीदने का काम जो होता है वो बीजेपी का होता है, बेचने का काम होता है वो बीजेपी का होता है। कांग्रेस का काम है विकास करना और विकास ही करती रहेगी। जो 70 सालों में है, कांग्रेस ने 10 साल में कर दिखाया। मोदी जी ने कहा था भाइयों और बहनों, मैं अब आपके लिए केवल 100 दिन, केवल 60 दिन, सारा झूठ हो गया है। नोटबंदी, जीएसटी, सारे के सारे वादे, 15 लाख पेट्रोल के दाम, अब कुछ भी नहीं कुछ भी इनके पास नहीं बचा है, सिवाय इनको अब विदाई निश्चित है।